Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Hello students, myself Sapna Kashyap, and as we all know, we are doing macroeconomics class 12th, and the topic or unit we have started unit 3, which is determination of income and employment. And in this video we are doing in continuity. हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स कवर किए. अब आज के वीडियो में हम सेविंग फंक्शन को समझेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. विल जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक सेविंग फंक्शन. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको सेविंग का मीनिंग पता होना ज़रूरी है कि सेविंग्स होती क्या है. सेविंग्स हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे हम बचा के रखते हैं और खर्च नहीं करते. तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड बट नॉट कंज्यूम्ड और विच इज नॉट यूज्ड इन द एक्सपेंडिचर. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनकम इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ईदर वी कंज्यूम और वी सेव. तो सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे हमने खर्च नहीं किया या फिर खर्च करने के बाद जो पैसा हमारे पास बच गया उसे हम सेविंग्स करेंगे. सो सेविंग रेफर्स टू, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप between the saving and, so what is consumption saving function? It is a functional relationship between saving and national income. So saving is a function of income. saving किसका फंक्शन है? सेविंग इनकम का फंक्शन है. मतलब कि किसी भी पर्सन की या एक इकॉनमी की सेविंग प्योरली डिपेंड करती हैं उस इकॉनमी की नेशनल इनकम के ऊपर. और सेविंग इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है. पॉजिटिव फंक्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव फंक्शन का मतलब है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी. अगर मेरी इनकम डिक्रीज होती है तो मेरी सेविंग्स भी डिक्रीज होंगी. सेविंग हमेशा इनकम के साथ चलेंगी. अब जब मेरी इनकम ज़ीरो होगी, लेट माई इनकम इज़ ज़ीरो, इन दैट केस माई सेविंग विल बी नेगेटिव. आई just show you how it is possible. So saving is a function of income. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सेविंग्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं. ये वही सेम स्केड्यूल है जो मैं अभी तक हर एक क्वेश्चन में बना रही हूँ. वही 100, 200, 300, 400, 500, 600 और कंजम्पशन 40 के बाद 80 के गैप पे हमने ली है. अब सेविंग निकालने के लिए सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन. मतलब कि 0 में से 40 गए -40, 100 माइनस 120 -20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 80 280, दिस इज 20, 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60 एंड 600 माइनस 520 80. सो इस टेबल से हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले हमारी सेविंग नेगेटिव है, फिर ज़ीरो है और फिर पॉजिटिव है. स्टूडेंट्स, इससे पहले इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन समझाया. कंजम्पशन फंक्शन जो है वो ये बताता है कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है. बट सेविंग्स ज़ीरो भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं. तो ये देखो, यहाँ तक हमारा जब मेरी इनकम वॉज लेस देन कंजम्पशन, और आई कैन से व्हेन कंजम्पशन वॉज ग्रेटर देन इनकम, जब तक कंजम्पशन ज़्यादा थी और इनकम कम थी, सेविंग्स क्या है? नेगेटिव. यहाँ पर सेविंग्स नेगेटिव है. और ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग्स होती हैं उसे हम ऑटोनोमस सेविंग्स या एस बार भी बोलते हैं. उसके बाद ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझाया था, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ इनकम कंजम्पशन के बराबर है या फिर सेविंग्स ज़ीरो हैं. सो हियर सेविंग्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू कैन कॉल इट ब्रेक इवन पॉइंट ऑल्सो. उसके बाद इन सब में अब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन है, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो सेविंग्स पॉजिटिव है. मतलब कि सेविंग्स 3 स्टेजेस में चल रही है. पहले सेविंग्स नेगेटिव है, फिर इनकम के बढ़ने से सेविंग्स ज़ीरो हो गई. जब सेविंग ज़ीरो हो गई इसका मतलब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है
और उसके बाद सेविंग्स पॉजिटिव हो गई. इट मीन्स नाउ आई एम नॉट स्पेंडिंग अ complete part of my income, I am saving also. Let's draw it with the help of an diagram. Again I am taking OX axis. OX axis पे हमने इनकम ले लिया और यू कैन से नेशनल इनकम ले लिया बिकॉज वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. OY एक्सिस पे यहाँ हमने सेविंग्स ले ली. स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिराइव कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन, वो टॉपिक मैं आपको न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो के साथ करवाऊंगी. अभी आप ये देखिए यहाँ सिर्फ हम सेविंग कर्व ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ हम इनकम या कंजम्पशन कर्व डिराइव नहीं करेंगे. तो हमारा सेविंग कर्व पहले नेगेटिव है, सेविंग पहले नेगेटिव है, फिर ज़ीरो है, फिर पॉजिटिव है. इसका मतलब सेविंग्स जो हैं वो ओ एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होंगी. ये मेरा सेविंग कर्व है और ये डिस सेविंग है जब सेविंग्स नेगेटिव हैं. तो यहाँ पर सेविंग्स क्या है, नेगेटिव. इस पॉइंट पे लेट ये एक क्यू पॉइंट है, यहाँ सेविंग्स ज़ीरो हैं और उसके बाद सेविंग्स पॉजिटिव हैं. सो स्टूडेंट्स सेविंग्स कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. Students, now let's start with next concept which is propensity to save. Now what is propensity to save? Propensity to save का मतलब है कि हम अपनी इनकम में से कितना पार्ट सेव करते हैं. तो propensity to save दो तरह का होता है. एक होता है average propensity to, first is average propensity to save and second is marginal propensity to save. Average propensity to save का फॉर्मूला है S upon Y, मतलब कि saving upon income. So average propensity to save is the ratio of saving to income. हम अपनी गिवन इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं. अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है, सो दिस इज़ द, अभी हमने देखा बोर्ड पे जो मैंने अभी एक स्केड्यूल बनाया था, ये उसी का छोटा पोर्शन है. इनकम 0, 100, 200, 300 है. सेविंग -40, -20, 0, 20 है. चलो अब हम निकालते हैं APS. APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, सेविंग अपॉन इनकम, मतलब -40 अपॉन 0, आई सेट विल कीप इट डैश, -20 अपॉन 100, इट विल बी -0.2. देन सेविंग इज 0, सो इट विल बी 0. 20 अपॉन 300, 0.67, राइट. सो व्हाट इट प्रूव्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पहले नेगेटिव है, फिर ज़ीरो है और फिर पॉजिटिव है. स्टूडेंट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो एंड द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एंड अबाउट APS यू नीड टू लर्न, रिमेंबर वन थिंग कि APS कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग हमारी कभी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती. अगर मैं ये कह रही हूँ कि APS जो है वो मोर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग ज़्यादा है और इनकम कम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते. नाउ नेक्स्ट इज MPS. MPS, the formula marginal propensity to save. Now definition is the marginal propensity to save refers to the ratio of change in saving to change in income. जितना इनकम में चेंज हुआ है उसके कारण हमारी सेविंग्स कितनी चेंज हुई, उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलेंगे. और फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. अब सेम इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं. पहले हम निकालेंगे डेल्टा Y. अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो अभी लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको MPC कैलकुलेट करना सिखाया था. तो उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा Y आएगा. तो फर्स्ट डैश 100 - 0, 100, 200 - 100, 100, 300 - 200, 100. तो ये आ गया मेरा डेल्टा Y. अब सेम ऐसे ही डेल्टा S. तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट डैश -20 -40. सो -20 -
40. So it will be 20, 0, 20 minus 0, 20. अब MPC कैसे निकलेगा? MPS 20 upon 100, 0.2, 0, 20 upon 100, 0.2. Students, now at the end of the video, I'm just showing you some formulas of this chapter. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड एग्जाम में और इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है. तो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज को हर चैप्टर के साथ साथ में करना ज़रूरी है. अब इस चैप्टर में से हमने कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं. APC का फॉर्मूला है C/Y, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, APS S अपॉन Y, MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, इनकम इज इक्वल टू C प्लस S, कभी कभी ये भी यूज़ होता है. MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1. यू नीड टू लर्न दिस थिंग कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का एडिशन 1 होता है. और सेम ऐसे ही हमारे पास APC और APS का एडिशन भी 1 होता है. अब दो फॉर्मूलाज और हैं जिसमें से एक है कंजम्पशन का. कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू C बार प्लस BY और सेविंग फंक्शन है माइनस S बार प्लस 1 माइनस BY. स्टूडेंट्स, यहाँ पर C बार क्या है? C बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब कि हमारी कंजम्पशन का वो पार्ट जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे है. और ये जो B है यहाँ पर, ये B है हमारे पास MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सेविंग्स हैं, सेविंग फंक्शन माइनस S बार, मतलब माइनस S बार मतलब हमारा वही ऑटोनोमस सेविंग, और 1 माइनस B हमारा ये है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब इन सब फॉर्मूलाज की हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. प्लस एक और इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन with the help of consumption function. We will be doing that also. Okay, thank you students.